नमस्ते दोस्तों। आ, यहाँ पे मैं जो अभी टॉपिक मेरा है उस अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं भाई कि आप तो बड़ी अक्की को साथ दे रहे थे, क्या किया अक्की ने। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में, थोड़ा सा कैमरा का। हाँ, एनीवेज कुछ नहीं। ओके फाइन, चलो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लेता हूँ पहले। कुछ लोग जो बोल रहे थे कि भाई अक्षय को तो बहुत सपोर्ट किया आपने तो भी सेल्फी अच्छी नहीं गई है एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँगा पहले। ओके। और एनीवेज पहले ये वीडियो मैं बात कर लेता हूँ, मुझे एक्चुअली दो टॉपिक्स पे बात करना है। खैर चलो यही टॉपिक में दोनों चीज़ें कर लेंगे, बात थोड़ा बड़ा होगा वीडियो। तो देखो भाई, पर्सनली कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अब किसी का भाई किसी की जान भी पीटेगी और भूला भी पीटेगी, क्योंकि सेल्फी और शहजादा पीट गई, वो रीमेक्स थी इसलिए। मैं पहले दिन से क्या बोल रहा था भूलो मत। लाल सिंह चड्ढा पीटेगी बोला था, पीट गई। बोल बच्चन पीट गई। मैं बोला था दृश्यम 2 चलेगी, चल गई। हाँ, मैं बोला था शहजादा पीटेगी, पीट गई। झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बोला था सेल्फी चलेगी, पीट गई। तो सेल्फी एक ऐसी मूवी है जिसने मेरे प्रेडिक्शन की वाट लगाई। 2 साल से मेरे प्रेडिक्शंस की किसी ने अगर वाट लगाई तो सिर्फ सेल्फी ने, ये मैं गारंटी बोल सकता हूँ। मैंने इवन ये भी बोला था कि पठान के वक्त कि पठान नहीं चलेगी, ये बोलने वालों पे मुझे हंसी आती है। मैं क्लियर बोला था। मैं ये बोला था कि शाहरुख 4 साल बाद आया है, 4 साल बाद उसके फैंस उसको लेके पागल होने वाले हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट, जो अगर मैं बात करूँ अक्षय कुमार की, ये थी शायद। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शाहरुख 4 साल पहले जब वो फ्लॉप्स पे फ्लॉप दिए थे उसने कुछ, लेकिन 4 साल बाद वो आया एक मूवी लेके। अक्षय 1 साल में 4 4 5 5 मूवी लेके आ रहा है। वन ऑफ द बिग रीज़न है कि ऑडियंस को उस पर बिलीव नहीं है। इवन मैंने अक्षय कुमार के फैंस को भी देखा, उनके भी कमेंट्स, खुद अक्षय फैन क्लब्स के कमेंट्स मैंने देखे कि अक्षय की मूवी जो चूज़ करने का तरीका है वो गलत है। उसको कोई बॉयकॉट वॉयकॉट नहीं मिला, लोग गए ही नहीं, सामने से नहीं गए। ना सेल्फी को किसी ने भी बोला बॉयकॉट, या फिर जो हम बोलते हैं कि खान फैंस, खान गैंग, उन्होंने भी कहाँ बोला। वो सिर्फ फ्लॉप वगैरह कुछ लोगों ने कमेंट किए थे। लेकिन कुछ लोग ये बोले थे अगर आपकी सही स्क्रिप्ट लेगा और थोड़ा गैप के बाद आएगा तो मूवी अच्छी जा सकती है। अब हीरा फेरी को तो कोई बोला नहीं है फ्लॉप, क्योंकि वो एक उसका एक ताकत है। सेल्फी, क्योंकि जब राम सेतु आई थी ना, मैं खुद, मुझे याद है मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इतनी अच्छी मूवी अगर फ्लॉप हो सकती है तो अक्की को अब जो सेल्फी लेके आनी चाहिए जून या जुलाई में, 6 7 मंथ का डायरेक्ट गैप ले लो, अपने फैंस को थोड़ा तड़पाओ। लेकिन अक्षय वापस यही हालत है। क्योंकि देखो अक्षय का जो स्टारडम है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बड़ा स्टारडम है, एकदम शाहरुख सलमान टाइप्स का है कि भाई 400 500 करोड़ देगा। मैं पहले दिन से बोला था ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो स्टारडम है, क्या ये है 2 करोड़ 3 करोड़ डे वन? नहीं यार, उससे काफ़ी बेटर है। बच्चन पांडे जैसी मूवी इतनी खराब स्क्रिप्ट के साथ 13 करोड़ अगर डे वन देती है तो लोगों को अक्षय पे भरोसा था। और सेल्फी एटलीस्ट 1000 गुना बेटर है बच्चन पांडे से। लेकिन 2 3 करोड़ अगर ओपनिंग लेती है तो लोगों का भरोसा नहीं है। आप कितना भी बोल लो पॉलिटिकल की वजह से वगैरह, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है पॉलिटिकल एंगल से। बात रियलिटी यही है कि आपकी स्क्रिप्ट, एक तो स्क्रिप्ट मैं बुरी नहीं कहूँगा इस मूवी की। हाँ ओके, मैं ये कहूँगा शायद कि अक्षय कुमार को शायद थोड़ा ब्रेक चाहिए। ब्रेक चाहिए बॉस। और मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर अक्षय कुमार सच में बड़ी मियाँ छोटी मियाँ ही लेके आएगा ना इस साल, अगर एक ही मूवी ना, दिसंबर में शायद आने वाली है, और वो शायद वो डंकी के साथ नहीं होने वाला है, क्लैश नहीं होगा। वो सुना है मैंने शाहरुख और ऐसा अक्षय कुमार ने ये किया है एक दूसरे के साथ डील के, शायद क्लैश ना हो, उतनी वो ये करेंगे आपस में, क्योंकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी है। तो अब देखो भाई, रियलिटी ये है, प्रमोशन आप कितना भी करो, कितने भी अच्छे सॉन्ग्स लाओ, लेकिन अगर आप 8 9 महीने के बाद आओगे ना, मैं गारंटी बोलता हूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ धमाल करेगी। क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है, दिसंबर में, यानी कि अगर 10 महीने बाद अक्षय आता है तो मैं सच बोलता हूँ धमाका करेगा। लेकिन मुझे पता है
अक्षय की अगली मूवी OMG 2 आने वाली है। शायद बड़े मियाँ छोटे मियाँ तक तो इसके 3 मूवीज़ आने वाले, यही तो गलती है। अब आप कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं अक्षय ने बजट कम, भाई मेरे आप 150 करोड़ छोड़ो यार, अगर ये 80 करोड़ भी बजट पकड़ के चलो, पहले दिन आपकी मूवी 2-3 करोड़ जा रही है तो भाई आपके फैंस ने भी सपोर्ट नहीं किया, ये बात मान लो, ये रियलिटी है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि, मुझे एक बात बोलो भाई, किसने थिएटर्स में कुछ कांड किए क्या? नहीं। कुछ थिएटर में कुछ प्रॉब्लम थी क्या? नहीं। लोग गए ही नहीं सामने से। अब यहाँ पे इमरान हाशमी को तो बीच में लाओ नहीं, उसके पास तो भाई टाइगर है, वो तो सलमान के साथ आ जाएगा, और वो जैसे जॉन की जन्नत बन गई ना शाहरुख के साथ आके, वो इमरान की बन जाएगी टाइगर के साथ आके, वो टेंशन ना लो तुम। उसमें SRK का कैमियो भी होने वाला है, एज अ पठान उसमें होगा वो। तो भाई वो मूवी चलेगी, उसको छोड़ो। रही बात अब मैं मेरे दूसरे टॉपिक पे आता हूँ। मेरा जो सजेशन है अक्षय को लेके, थोड़ा गैप के साथ आइए अक्की भाई, अक्की सर, ये मेरा कहना है। पर मुझे पता है आप मेरी क्या, आप अपनी सुनते हो, पर अपने फैंस की सुनो यार। अब आपके कुछ फैंस ने ये कमेंट किए कल ट्विटर पे, वो देख के मैंने वीडियो बनाया। अब आते हैं अजय देवगन की भूला को लेके। एंड बाय द वे आई एम एक्चुअली नॉट फीलिंग वेल, ओके। आई मीन आज का मेरा अगर आप रूप देख लोगे, आई वॉज, जो लोग मुझे बोल रहे थे मैंने कल वीडियो नहीं डाला रात को ऐसा वैसा, भाई आई वॉज नॉट ओके, दैट्स वाई। वरना ऐसा नहीं कि भाई मैं ऑडियंस को सामना करने से डरता हूँ एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। रात को ही मैंने वीडियो बनाया था वो 3 करोड़ वाला, कि मुझे लगा था 10, तो एटलीस्ट मैंने प्रेडिक्शन किया था अक्षय की स्टारडम को लेके कि भाई 10 करोड़ तो भाई मिनिमम अक्षय ने जाना चाहिए। अगर वो 3 करोड़ आई तो मेरी क्या गलती है? एनीवेज, तो ये मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती कि मेरी गलती अगर कोई होती है, क्योंकि अगर 2 साल में अगर आपका सिर्फ एक प्रिडिक्शन गलत हुआ हो एक ही मूवी का, तो आप प्राउड से बोलो कि हाँ भाई गलत हुआ है, जो कोई हुआ मेरा। और देखो मेरी भी क्या गलती है, लॉजिक लगाओ। अक्षय कुमार 20-25 साल से इंडस्ट्री में है, मैंने 10-11 ही तो बोला, मैंने 25-30 बोला था क्या डे वन? नहीं। उतना तो वो डिज़र्व करता है, पर उसके ही फैंस नहीं हैप्पी है सेल्फी से। ये तो भाई देखो भाई, आप जितने भी 20-25 साल से अगर उसकी स्टारडम कुछ है, तो भाई उसके मूवी अगर फ्लॉप भी होने वाली तो भी स्टार्ट तो उसने 10 करोड़ का देना चाहिए था मिनिमम, बराबर है। तो मेरा एवरेज तो गलत नहीं था। मतलब उसके फैंस ने भी उसको सीक्रेट बॉयकॉट क्यों? लोगों ने क्लियर नहीं देखा, बॉयकॉट ऑटोमेटिक हो गया, बॉयकॉट बोल के नहीं होता है, हो जाता है, क्योंकि लोग 4 साल में एक बार आना भाई। पठान की अगर मैं बात करूँ, शाहरुख की, लोग तरसे थे उसको देखने के लिए। अक्षय यहाँ पे 5-5 बार अगर आएगा तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। ये मेरा ओपिनियन है। तो मैं सजेशन एक ही दूंगा, अगर 2-2 3-3 करोड़ की ओपनिंग मिलने वाली है भाई, आप फैंस को तरसाओ, आप 8-9 महीने बाद आओ, ये मेरा सजेशन है। अक्षय फैंस को उम्मीद है समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानेंगे वो, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं आपके एक्टर की। अब आते हैं भाई, कुछ फैंस ये बोल रहे हैं कि भाई अगर ये पीट जाती है सेल्फी तो भोला भी पीटेगी, और किसी का भाई किसी की जान भी पीटेगी। मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। बच्चन पांडे के रीमेक थी इसलिए पीटी नहीं, घटिया रीमेक थी इसलिए पीटी। अ, लाल सिंह चड्ढा क्यों पीटी? पाकिस्तान प्यार उसमें था, और घटिया रीमेक थी वो, बहुत वाहियात। आमिर खान की एक्टिंग वाहियात थी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वाहियात नहीं थी अच्छी। अब देखो सेल्फी क्यों पीटी? क्या सेल्फी में क्या अक्षय की एक्टिंग घटिया थी? नहीं यार। क्या इमरान की एक्टिंग घटिया थी? नहीं भाई, बहुत अच्छी थी। क्यों पीटी लेकिन? एक तो अक्षय का रिपीटेशन की वजह से पीटी। अब आते हैं कि फिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि किसी का भाई किसी की जान और भोला अच्छी जा सकती है, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दृश्यम 2 क्यों चली? क्योंकि दृश्यम 1 जब रीमेक बनी थी, लोग दृश्यम 2 फ्रेंचाइज मूवी थी, फ्रेंचाइज ऑलरेडी उसका पार्ट था, लोग देखना चाहते थे, इसलिए चली। अब आते हैं कैथी यानी कि भोला, रीमेक है तो कुछ लोग बोल रहे भाई ये पीटी तो ये भी पीटेंगे, सेल्फी पीटी तो भोला और किसी का भाई किसी की जान पीटेगी। मैं एक बात बोलता हूँ, किसी का भाई किसी की जान के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पर्सनली अगर मैं बात करूँ, 120 करोड़ बजट है यार सलमान खान की मूवी का, खुद का प्रोडक्शन है, सबसे प्लस पॉइंट है। अगर सलमान की मूवी
मिनिमम भी कमा जाएगी ना। रेस 3 का कलेक्शन था 180 करोड़, 180 करोड़ उसका स्टारडम बोलता है। देखो, आप टाइगर की कंपेयर ना करो या फिर पठान की कंपेयर किसी का भाई किसी की जान से मत करो। 120 करोड़ बजट है उसका, सिर्फ बजट टाइगर का ज़्यादा है, 300 करोड़ बजट है। और वो मूवी शायद वो 800-900 करोड़ वाली टाइप की मूवी या फिर 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी जा सकती है। शायद कम जाएगी लेकिन उतनी भी जाने की हिम्मत रखती है। अब किसी का भाई किसी की जान से ये मत सोचो कि वो 1000 करोड़ जाएगी, 500 करोड़ जाएगी। वो 200-250 करोड़ 300 करोड़ भी कर जाएगी ना वर्ल्ड वाइड, तो भी वो सुपर हिट है, क्योंकि वो 120 करोड़ में बनी है। पर तो भी एक रीमेक होने के बावजूद भी मैं क्यों बोल रहा है कि उसके चलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सलमान अंतिम में था, लेकिन वो एक साइड रोल नहीं बोल सकते, लेकिन पूरा रोल नहीं था उसका, वो एज ए सलमान नहीं था। और सलमान खान भी वैसे देखा जाए, राधे तो वो उसमें आई थी लॉकडाउन में। सलमान बहुत दिनों के बाद आ रहा है वैसे देखा जाए तो, लोगों के नज़र में बहुत दिनों बाद आप सलमान को स्पेशल रोल में देख रहे हो। थोड़ा सा वो रेडी बॉडीगार्ड टाइप की फीलिंग आ रही है उस मूवी से। तो 120 करोड़ में बनी हुई मूवी, भाई सलमान की मूवी 150 करोड़ नहीं जाएगी भारत में मिनिमम, कम से कम जाएगी मेरा कहना है, ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन पकड़ के चलो। तो वो मेरा कहना है कि वो इतना रिपीटेशन नहीं है सलमान के कि वो बार बार आता है, तो चलने के चांस है। अब आते हैं अजय देवगन की भोला। भोला जो मूवी है, और कैथी मूवी का अगर आपने देखा होगा और टीज़र ट्रेलर जो भी देखा होगा, भोला का जो हाइप है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा है। सेल्फी का हाइप दिख ही नहीं रहा था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज ऑनेस्टली कहूँगा सेल्फी का हाइप ही नहीं था। भोला का हाइप दिख रहा है। भोला का टीज़र 2 देखा होगा तो समझ आएगा, डिट्टो रीमेक नहीं है। हाँ, आईपीएल का अफेक्ट हो सकता है, रात की जो ऑक्यूपेंसी रहती है इवनिंग शोज़ पे डेफिनेटली असर पड़ेगा भोला का। लेकिन अगर मूवी का बजट 100-120 करोड़ होगा तो वो चलेगी। एक लॉजिक लगाओ, अजय देवगन कहाँ अब आने वाला है, देखो रीमेक में भी वो हिट देने वाला बंदा है। अगर वो शांत रह के किसी पे हाथ ना उठा के अगर वो 240 करोड़ दृश्यम में कमा सकता है, तो यहाँ पे धुलाई करके क्या वो मिनिमम 240-250 करोड़ नहीं कमा सकते, इनफैक्ट ज़्यादा। बात ये है कि हाइप बहुत मैटर करती है। देखो, अजय भी बार बार आता है, ये भी नहीं बोलूँगा मैं, अक्षय को ब्लेम नहीं करूँगा, अक्षय तो बेवजह बदनाम है। पर अजय ना क्वालिटी लेके आता है। अक्षय जल्दी वीडियो से मूवीज़ बनाता है, वो एक क्वालिटी कंटेंट का बहुत फ़र्क है। अजय की भोला को आप अगर जाके देखो, जिस तरीके से उसने शूटिंग किया है, ग्लिम्स, आप फाइट सीन देखो, सॉन्ग्स देखो, ऐसा लग नहीं रहा है आपको कि कुछ डिफरेंट आ रहा है, कुछ तो अलग आ रहा है। सेल्फी और भोला का कंपेयर करके देखो आप। अक्षय फैन अजय फैन देख के मत करो, न्यूट्रल फैन बन के बोलो, क्या आपको सेल्फी से इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है भोला, कुछ तो है ना उसमें। इसलिए मुझे लगता है भोला चल सकती है। साइड नहीं ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। अब ये भी भाई, जब से सेल्फी के साथ ये हुआ है, मैं प्रेडिक्शन नहीं करूँगा, पर तो भी क्यों नहीं करूँ यार। आई मीन 2 साल में अगर एक प्रेडिक्शन गलत है मेरा सेल्फी को लेके, तो आई डोंट थिंक कि मैं इतना ज़्यादा भी गलत हूँ। 2 साल में एक बार फ्लॉप होना, 1 साल में 4-5 बार फ्लॉप होने से तो बेटर ही हूँ ना मैं। सॉरी, मज़ाक किया, पर ऑनेस्टली बोल रहा हूँ यार, जो भी सच है वो सच है। प्रैक्टिकली मैंने दोनों टॉपिक पे बात कर ली। अब किसी का भाई किसी की जान और भोला क्यों चल सकती है, और अक्की भाई को अब थोड़ा सा लेट आना चाहिए क्यों, आपको अब मैंने डिफरेंस बता दिया। ये वीडियो शेयर करो यार प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। थैंक यू।